अमन के नए दौर की शुरुआत, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात। पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद के लिए रवाना। वेंस अमरीकी वफ्द की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान रवानगी से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा, ट्रंप ने मुज़ाकरात से मुताल्लिक हिदायत दी हैं। यकीन है ईरान से मुज़ाकरात मुस्बत रहेंगे। ईरान के मुज़ाकराती वफ्द की क़यादत स्पीकर बाकर कालिबॉफ करेंगे। अमरीका और ईरान में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। आज अहम मरहला कल होगा। खलीजी मुल्क चीन और रूस की बतौर मुबस्सर शिरकत का इम्कान। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों मुल्कों को बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद मदऊ किया था। अब नाए हुर्मुज़ से अमरीकी जहाज गुजर सकते हैं। मुज़ाकरात के आगाज से पहले ही ईरान का बड़ा ऐलान। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे ने ईरानी मीडिया को बताया, अमरीकी जहाज भी अब नाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं, मगर उस वक्त तक जब तक वो कोई दुश्मनी पर मबनी तर्ज अमल इख्तियार न करे। अब नाए हुर्मुज़ खुली हुई है। तकनीकी वजूहात के बायस जहाजों के लिए जरूरी है कि वो ईरानी अफवाज के साथ राब्ता रखें। हम अब नाए हुर्मुज़ में महफूज रास्तों के जरिए उनके महफूज सफर को यकीनी बनाएंगे। उम्मीद है इस्लामाबाद में अमन मुआहिदा हो जाएगा। ईरान ने उन तमाम चीजों से इत्तफाक कर लिया जिस पर उसे इत्तफाक करना था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एनबीसी न्यूज से गुफ्तगू। कहा, ईरान अमरीका मुज़ाकरात से कबल इसराइली वजीर आजम लबनान पर हमलों में कमी करेंगे। इससे मुताल्लिक नेतन्याहू से बात कर ली है। ईरानी ओहदेदार जब मीडिया से बात नहीं करते तो मुनासिब नजर आते हैं। अमरीकी सदर ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ से तेल की नकल और हरकत पर बहुत खराब काम कर रहा है। ये वो मुआहिदा नहीं जो हमारे दरमियान तय हुआ था। ऐसी खबरें हैं कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले टैंकरों से फीस वसूल कर रहा है। पाकिस्तान का गैर मुल्की मंदूबीन और सहाफियों के लिए वीजा ऑन अराइवल का ऐलान। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने एक्स पर लिखा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए आने वाले वफूद और सहाफियों का खैर मकदम करते हैं। तमाम फजाई कंपनियों से दरख्वास्त है कि वो ऐसे तमाम अफराद को बगैर वीजा बोर्डिंग की इजाजत दें। पाकिस्तान आमद पर इमिग्रेशन हुकाम ऑन अराइवल वीजा जारी करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम से मुतालिक खुसूसी इजलास, तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। वफूद की मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत। वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार से फ्रांस के वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान को इब्तदाई जंगबंदी मुआहदे के हुसूल में किरदार अदा करने पर मुबारकबाद दी। फ्रांस की खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों वज़राए खारजा का लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश, जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और एहतराम पर जोर। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए आलमी रहनुमा सरगर्म। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोन पर राब्ता। तुर्क सदर ने कहा, पाकिस्तान में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात को पायदार अमन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का अमरीका और ईरान में जंगबंदी का खैर मकदम। मीडिया से गुफ्तगू में हाकान फैदान ने कहा, पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में फरीकैन को तामीरी होना चाहिए। इसराइल की जानिब से मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ अकल से काम लेना जरूरी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मीर्स ने कहा, ईरान से बराह रास्त राबते जारी हैं ताकि इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात को कामयाब बनाया जा सके। अमरीका ईरान की जंग की वजह से नाटो इत्तेहाद को टूटता हुआ नहीं देख सकते।
जनूबी पड़ोसी मामलात को दुरुस्त तरीके से समझें, अपने आप को सच्चाई के साथ जोड़ें, शैतानी कुव्वतों के फरेब देने वाले वादों पर एतबार न करें। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का खलीजी मुल्कों को मशवरा, कहा जंग नहीं चाहते लेकिन ईरान अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। हम हर नुकसान का अजाला तलब करेंगे, अबनाए हुर्मुज के इंतजाम के हवाले से नया तरीका कार इख्तियार करेंगे। जो कुछ आप देख रहे हैं वो किसी मौजज़े से कम नहीं। ईरानी अवाम मैदान जंग के हकीकी फातेह हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का सिलसिला जारी। लाहौर में माल रोड पर इजहार तशक्कुर रैली, हुकूमत और पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। फैसलाबाद, बहावलनगर और चिन्यूट में भी रैलियां। शुरका ने कहा वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने जंगबंदी कराकर दुनिया को बड़ी तबाही से बचाया। जियाई खान और मलाकन में भी इजहार तशक्कुर रैली। शुरका के वजीर आजम, फील्ड मार्शल और पाक फौज के हक में नारे। मुजफ्फराबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जेर एहतमाम मुबारक पाकिस्तान रैली। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। अमेरिका ईरान जंग में सालसी और सीज फायर में पाकिस्तान का किरदार। अवाम ने जंगबंदी में पाकिस्तानी किरदार बेहतरीन करार दे दिया। सीज फायर पर हर 10 में से 8 शहरी पाकिस्तान के किरदार से मुतमईन। गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के 93% अवाम हुकूमत की जंगबंदी कोशिशों के हामी है। सालसी की पुरजोर हिमायत करने वालों की शरह 72% रही। सालसी से गुरेज करने का कहने वालों की तादाद इंतहाई कम रही। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। लेबनान में जंगबंदी से इनकार। इसराइली तैयारों के एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड गाड़ियों पर बमबारी। 100 से ज्यादा मकामात को निशाना बनाया। इसराइल और हिजबुल्लाह में रात भर शदीद झड़पें। इसराइली हमलों से इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। तेल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में रॉकेट दागे। शानदार सफारतकारी पर दुनिया भर में पाकिस्तान की पजीराई। भारत में सफ़े मातम बच गई। भारतीय लिखारियों और सियासतदानों ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। मोदी हुकूमत की डिप्लोमेसी को नाकाम करार देते हुए कहा पाकिस्तान दुनिया को तबाहकुन खतरात से निकालने में कामयाब हुआ। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल 0.39% इजाफे से $96.29 फी बैरल हो गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में 0.3% इजाफा। कीमत $98.16 फी बैरल हो गई। गैर मुल्की मीडिया का कहना है आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से तेल की सप्लाई मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। मशरिक़ वुस्ता में जंग से मुतासरा कमजोर मईशतों को $50 अरब तक फराहम किए जा सकते हैं। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा का कहना है मशरिक़ वुस्ता जंग के देर पा मुआशी असरात होंगे। सप्लाई चेन में रुकावटों से ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा हो रहा है। 4.5 करोड़ अफराद मुतासर हो सकते हैं। जंगबंदी की सूरत में भी पहले जैसी मुआशी सूरत हाल की वापसी मुमकिन नहीं। रबा माली साल में पाकिस्तान की GDP की शरह नमू 3.5% तक बढ़ने का इम्कान। आइंदा माली साल के दौरान मईशत की तरक्की की रफ्तार 4.5% रहने की तवक्को। एशियाई तरक्याती बैंक ने सालाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक तेल की आलमी कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का खदशा है। मशरिक़ वुस्ता तनाज़ुर पाकिस्तान में तरसीलाती ज़र में कमी का बायस बन सकता है। कराची, हैदराबाद समेत डिविजनल हेडक्वार्टर्स में दुकानें और कारोबारी मराकज रात 9 बजे बंद करने का हुक्म। छोटे शहरों में मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। सिंध हुकूमत का ईंधन बचत पॉलिसी के तहत कारोबारी औकात महदूद करने का ऐलान। रेस्टोरेंट्स और होटल्स शाम 7 से रात 11:30 बजे तक खुलेंगे। शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स रात 8 से 12 बजे तक खुलेंगे। तंदूर, मेडिकल स्टोर्स, दूध की दुकानें, पेट्रोल पंप औकात कार की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। हैरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के कयाम की मंजूरी। ब्लैकमेलिंग या हैरासमेंट की शिकायत के लिए थाने नहीं जाना पड़ेगा। शिकायत के इंदराज के लिए मोबाइल यूनिट जाएगा।
खवातीन वर्चुअल पुलिस स्टेशन पर भी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं वालिदैन बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को महदूद करने पर तवज्जो दें। सोशल मीडिया क्रिमिनल्स को अंजाम तक पहुंचाकर मिसाल कायम करेंगे। कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का इम्तिहानी मरकज का दौरा। कहा सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की कमी है। असातिज़ा के बहानों की वजह से सरकारी स्कूल्स में सेंटर्स कम बनाए हैं। 3,85,000 से ज्यादा तलबा के लिए 521 इम्तिहानी मराकज बनाए गए हैं। पर्चों की तरसील के दौरान मॉनिटरिंग रूम से निगरानी की गई। बल्दिया उज़्मा कराची का कौंसिल इजलास अखाड़ा बन गया। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान की हाथापाई। झगड़े के दौरान कुर्सियां चल गईं। मेयर और डेप्यूटी मेयर की कौंसिल इजलास में सूरत हाल कंट्रोल करने की कोशिश। आइन रियासत का बुनियादी कानूनी और सियासी फ्रेमवर्क है। आइन की मुत्तफ़क़ा मंजूरी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम दस्तूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आइन अवाम और रियासत के दरमियान मुक़द्दस मुआहदे का नाम है। तमाम शहरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक का मुहाफ़िज़ है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है आइन हमें अवाम के सामने जवाबदेह और रियासती निज़ाम को शफ़ाफ़ियत फराहम करता है। आलमी बैसाखी मेला। भारत से 2,840 सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। वाघा बॉर्डर पर सूबाई वजीर रमेश सिंह ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। सिंह यात्रियों के लिए लंगर, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल के इंतजाम मुकम्मल। यात्रियों की हिफाजत के लिए पंजाब पुलिस और रेंजर्स के खुसूसी दस्ते तैनात। सिख यात्रियों को बसों के जरिए ननकाना साहिब रवाना कर दिया गया। यात्री 10 रोज पाकिस्तान में कायम करेंगे। हर लम्हा पुरजोश। PSL स्पेशल। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। बासिज़र कामरान अकमल के जानदार तबसरे। शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय। अदाकार अदनान जाफर आज बनेंगे मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटे बिखेरेंगे।